हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी, सफ़र से सफलता तक। अभी जो सबसे बड़ा सवाल चल रहा है वो ये चल रहा है कि 72nd बीपीएससी एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, सभी लोग कंफ्यूज हैं, लिटरली कंफ्यूज होना बनता भी, ह्यूमन बिहेवियर है, इसको क्रिटिसाइज़ करना काफ़ी गलत होगा, बट दिस इज़ ह्यूमन बिहेवियर। सभी लोग के माइंडसेट अलग अलग होते हैं। तो कुछ लोग हैं जो अभी भी पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे, दैट इज़ वेरी स्वाभाविक। ठीक है, लेकिन क्या जो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, अगर वो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो उनका सिलेक्शन डेफिनेटली वो अपने सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। पहले भी मैंने कहा है कि ये जो डिले है इसको फाइनल सिलेक्शन में बदलिए। सिर्फ प्रीलिम्स निकालना सिलेक्शन नहीं होता है। पूरे साल हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, साथ में मेंस भी होता है। अगर ये डिले हो रहा है, आगे बढ़ने वाला है, तो फिर तो आपको मेंस को भी करना चाहिए। लेकिन जो लोग प्रीलिम्स में तैयार नहीं हैं वो एटलीस्ट अपना प्रीलिम्स अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, नहीं तो आप अपने सिलेक्शन से जितना डिले ये नोटिफिकेशन हो रहा है उतना ही डिले आपका सक्सेस भी होता जाएगा। डिले इन द नोटिफिकेशन मस्ट नॉट बिकम द डिले इन योर डेस्टिनेशन। ओके, तो ये देखो, एक कोट है कि एवरीवन प्रिपेयर्स व्हेन द एग्जाम इज नियर बट चैंपियंस प्रिपेयर इवन व्हेन द एग्जाम इज अनसर्टेन। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत बहुत स्ट्रांग बात है ये, कि सभी लोग जब एग्जाम करीब होता है तो सब लोग पढ़ते हैं। पूरे 5 लाख बच्चे पढ़ते रहते हैं, एडिटोरिया घुमा रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कुछ रिवाइज कर रहे हैं, यूट्यूब पे मैराथन देख रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम दूर रहता है तब जो बच्चे पढ़ते हैं, बीट प्रीलिम्स, बीट मेंस और एनीथिंग, तो फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होता है। ये जो इतनी बड़ी भीड़ छट जाती है वो कैसे छटती है? तो वो इसी वजह से छटती है, बिकॉज एवरीवन प्रिपेयर्स व्हेन द एग्जाम इज नियर, चैंपियंस प्रिपेयर इवन व्हेन द एग्जाम इज अनसर्टेन। इफ द एग्जाम डेट इज अनसर्टेन, आपको तब भी पढ़ना होगा भाई। आप इधर उधर भटक रहे हो, धमाल 4 देखने जा रहे हो, यहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, नहीं हो पाएगा काम। आप बाद में पछताओगे। वो भोज घड़ी कोहड़ा वाली कहानी आप जब ऐसे पढ़ते हो बीपीएससी के 3rd सेक्शन में, तो ये एक कोट काफी फेमस है कि भोज घड़ी कोहड़ा रोपना, कि मतलब जब चीजें नजदीक आ जाती हैं तब जाके हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं होगा। वेरी हार्श वर्ड, बट आई एम सेइंग, आई एम रिपीटिंग इट, कि आप रिजल्ट अगर लेना चाहते हो, फाइनल रिजल्ट की अगर आप बात कर रहे हो, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम डेट से रिलेटेड। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, और ऑब्वियसली जब तक इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं आती है तो हम आकलन ही लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में, बीपीएससी एडीओ एग्जाम के बारे में, और 71st बीपीएससी मेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जिन बच्चों का मेंस का रिजल्ट आने वाला है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर द सोर्सेज, जो इंटरनल लोग हैं, जहां से मुझे भी कुछ सूचना मिली है, जहां से सभी लोगों को मिलती है, वैसे ही कुछ सूचना है। इसको कंफर्मेशन या इसको मिस इन्फॉर्मेशन ना समझें आप लोग। जस्ट जो मेरे पास सूचना आई है, थोड़ा सा मैंने उसको वेरीफाई किया, उसकी पॉसिबिलिटी लगी तो मैं आपको उसको ट्रांसफर कर रहा हूं, जस्ट आपको सचेत करने के लिए कि अगर एग्जाम इतना करीब है तो आप भी अवेयर हो जाएं। ठीक है, अब क्या है तो सबसे पहले हम लोग 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करेंगे। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है भाई, वो इंफॉर्मेशन ये है कि एग्जाम जो प्रीलिम्स है 72nd का, उसकी होने की प्रबल संभावनाएं कब है? तो ये 20 सितंबर की बात चल रही है। 20 सितंबर बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि अगर ये लोग सितंबर में नहीं करवाते हैं तो अक्टूबर नवंबर काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फेस्टिवल सीजन होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड ऑलरेडी होता है। एग्जाम करवाने के लिए भी हमको लोग चाहिए और फेस्टिवल के लिए भी हमको लोग चाहिए होते हैं, तो आपको पता है कि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होता है। तो उसके वजह से ये लोग सितंबर में करवाने की कोशिश करेंगे, और अगर सितंबर नहीं होता है तो ये एग्जाम थोड़ा और ज्यादा डिले हो जाएगा, जो कि छात्रों के हित में नहीं होगा। जितना जल्दी एग्जाम होगा, जितना जल्दी आप क्लियर करेंगे, उतनी जल्दी आप मेंस देंगे, उतनी जल्दी आप इंटरव्यू देंगे, और उतनी जल्दी आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। ये सफर से सफलता तक तभी पहुंच पाएंगे। तो जो इंफॉर्मेशन है वो 20 सितंबर की है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये एक आकलन है, जो इंफॉर्मेशन मिला है। कुछ इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एसओज होते हैं, जहां से इंफॉर्मेशन वायरल होती है, आप सब भी जानते हैं, आपके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंची होगी। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीजें हैं। मे बी 13 सितंबर भी हो सकता है, इन दोनों पे ही बात चल रही है। ठीक, 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड ये सूचना है। तो आप देख लो कि आपका सब्जेक्ट, आपने पिछले 10 दिन में क्या क्या किया। आज 31 है, 18 तारीख को नोटिफिकेशन आई थी, तो आपने इन 10 दिनों का हिसाब लिया क्या खुद से? ये 20 सितंबर जो अपडेट अगर आ जाती है तो आपके 10 डेज, जो 12 डेज बीते हैं, उसका आपने कुछ कैलकुलेशन किया? इसका हिसाब कौन देगा? ठीक है, देखो कि आपने इस 10 दिन में कितनी पढ़ाई की है। ठीक है,
ये आप पे है। चलो आगे देखते हैं बीपीएससी एडीओ के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन है। तो एडीओ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो अक्टूबर में होने जा रहा है ये एग्जाम, और इसकी प्रबल चांसेस हैं। अदर न्यूज चैनल्स ने भी इसको कंफर्म किया है कि ये एग्जाम जो इसका प्री होगा वो अक्टूबर में होने जा रहा है, वो भी 20 से, मतलब जो 20 अक्टूबर के बाद होने के चांसेस हैं ये, ठीक है। तो ये एडीओ के बारे में भी सूचना थी। बाकी 71st बीपीएससी मेंस के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में अप्रैल में अपना मेंस एग्जाम दिया था, तो काफ़ी फास्ट कॉपी चेकिंग होने की बात चल रही है। इसके पीछे ये भी आकलन लगाया जा रहा है कि जो हमारे आदरणीय माननीय चेयरमैन हैं मनु भाई परमार जी, वो शायद रिटायर होने वाले हैं, तो वो चाह रहे हैं कि प्रोसेस फास्ट हो और इसको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका भी जो रिजल्ट है वो एंड ऑफ अगस्त या बिगिनिंग ऑफ सितंबर में होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसको मैंने सम अप कर दिया यहाँ पे, देखो 28 सितंबर टेंटेटिव लिख देता हूं भाई, टेंटेटिव, ठीक है। अपरिहार्य स्थिति अगर फिर से उत्पन्न हो गई तो पता नहीं। बीपीएससी एडीओ के बारे में जो एग्जैक्ट डेट बताया गया है वो यही है, 22, 24, 26, ये प्रीलिम्स है, याद रखिएगा। और 71st मेंस के बारे में ये बताया गया कि अगस्त सितंबर में रिजल्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब आपको खुद से आकलन करना है कि आपकी स्थिति क्या है आपका प्रीलिम्स कितना तैयार है, या फिर आप एडीओ के कैंडिडेट हैं तो आप कितने 100 में कितने मैथ्स कर पा रहे हैं, क्योंकि डिले हो चुका है तो बच्चे छोड़ देते हैं। तो अब खुद में तय करना है कि प्रीलिम्स मेंस दोनों हैं, तो उसको हम लोग कैसे टैकल डाउन कर रहे हैं। अगेन आई विल से कि एवरीवन प्रिपेयर्स व्हेन द एग्जाम इज नियर, चैंपियंस प्रिपेयर इवन व्हेन द एग्जाम इज अनसर्टेन। तो दिस अनसर्टेन सिचुएशन में जो मेहनत करता है सफलता उसी को मिलती है, ये बात को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।